बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूं मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूं कि थोड़ी सी मेहनत से और बहुत कम खर्च में आप घर वालों के दिल जीत सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता घर पे रेडी कर सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं छोले भटूरे। कोई एक कपड़ा या रुमाल लें, उसमें 1 टीस्पून पत्ती का डालें और एक पोटली बना लें। मैंने आधा किलो सफ़ेद चने लिए, 1 छोटा चम्मच मीठे सोडे का डाला और पूरी रात के लिए भिगो दिया। फिर सुबह उठ के 3 से 4 मरतबा पानी को चेंज किया। चनों को देचकी में डाला, 2 आलू काट के शामिल कर दिए, साथ ही पत्ती की पोल्ट्री भी रख दी और इनमें इतना पानी डालना है कि चने अच्छे तरीके से डिप हो जाएं और इनको बॉयल पे रख दें। जब तक चने बॉयल होंगे तब तक हम छोलों की तैयारी कर लेंगे और मसाला रेडी कर लेंगे। कुकिंग ऑयल को किसी बर्तन में डालें, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग और 1 बादियान का फूल, 1 जवित्री का फूल और 2 तेज़पात डालें और कड़कड़ा लें। फिर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, फाइन चॉप करें, वो भी इसमें शामिल कर लें। जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाए तो 1 टीस्पून फाइन चॉप अदरक, 1 टीस्पून फाइन चॉप लहसुन लें, इसमें डालें और लाइट गोल्डन कर लें। जब खुशबू आना शुरू हो तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लें, फाइन चॉप कर इसमें शामिल कर लें। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले डाल के अच्छे तरीके से हम भुनाई कर सकें और मसालों को गला सकें। 2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून भर के इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल लेंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर अपने भटूरों के छोलों को बहुत ही मुनफिर यूनिक टेस्ट देने के लिए 1 टीस्पून अनारदाना और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे और मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, यहाँ तक कि हमारा मसाला बेहतरीन तरीके से भून जाए और डोई या चम्मच में पकना शुरू हो जाए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। जब मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए तो चने जो कि हमने बॉयल किए थे इसमें शामिल कर दें, साथ ही इसका पानी भी इनमें शामिल कर दें और चम्मच की मदद से हिला कर देखें। मुझे चनों में पानी कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 से 1.5 गिलास मज़ीद पानी शामिल किया। ये देखें माशाल्लाह कुछ आलू खुद से ही घुल चुके हैं और टूट रहे हैं, कुछ साबुत हैं। यही इन चनों का टेस्ट और खूबसूरती है। भटूरों के छोले काले रंग के होते हैं और ये रंग देने के लिए पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। अब चनों को पकने के लिए रख दिए 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद जब मैंने कवर को हटा तो ये देखें माशाल्लाह हमारे चने रेडी हो चुके थे। इसमें बे मिर्च शामिल करके कुछ दाने और मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए जब हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी छोले भटूरों के छोले रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन छोलों को एक बोल में निकालूंगी। अब हम अपनी रेसिपी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, यानी कि भटूरों की तैयारी करते हैं। एक परात लें, उसमें 3 कप मैदा शामिल कर लें छान कर और आधा कप आपने इसमें सूजी का शामिल करना है। फिर आपने इसमें ½ टीस्पून नमक, 1½ टीस्पून चीनी, ½ टीस्पून मीठा सोडा, 2 टेबलस्पून दही के शामिल करने हैं आपने इसमें। फिर आपने 6 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल या घी के शामिल करने हैं। क्योंकि टोटल हमारा मैदा 3 कप था, 1 कप में 2 टेबलस्पून घी या ऑयल के जाते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद हाथ से मिक्स करना शुरू करें और फिर थोड़ा सा पानी लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसका ज़बरदस्त आटा रेडी कर लें। डो को थोड़ा हार्ड होना चाहिए। जब डो अच्छे तरीके से गूंज जाए, रेडी हो जाए तो इसको ऑयल से ग्रीस करके आधे घंटे के रेस्ट पे रख दें। आधे घंटे बाद जब हमने डो को चेक किया तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत हद तक सेट हो चुकी थी। अब अगेन थोड़ी देर के लिए डो को गूंदेंगे। डो को हम काउंटर पर लेकर आएंगे ताकि मज़ीद अच्छे तरीके से गूंद सके और सूजी एक्टिवेट हो जाए और सूजी का दाना अच्छे तरीके से फूल जाए। काउंटर पे इसको उठाकर पटक पटक के मारेंगे और अच्छे तरीके से गूंदेंगे। गूंदने के इस प्रोसीजर को 5 से 6 मिनट तक करें ताकि हमारे भटूरों का आटा बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। थोड़ी मेहनत है लेकिन बाज़ार से बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे, टेस्टफुल और मज़ेदार छोले भटूरे आप घर पर रेडी कर सकते हैं। हाथों को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करें और मीडियम साइज़ के पेड़े रेडी कर लें। अब इन पेड़ों को मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दें ऑयल की अच्छे तरीके से ग्रीस करके। अब एक पेड़े को काउंटर पे लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले काउंटर को ऑयल से ग्रीस करेंगे और बेलने को भी ऑयल से ग्रीस करेंगे। हमने कोई मैदा या आटा यूज़ नहीं करना। अब हाथों की मदद से थपथपाते हुए पेड़ों को दोनों साइड से थोड़ा सा बड़ा करें और फिर बेलने को इस्तेमाल करते हुए पूरी की तरह एक भटूरा तैयार कर लें। ये ना तो बहुत ज़्यादा बारीक होगा ना बहुत ज़्यादा मोटा होगा, बल्कि मीडियम साइज़ की मोटाई होगी इसकी। दूसरी तरफ कुकिंग ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है। भटूरे को उठाएं और कढ़ाई में डाल दें
और दोनों तरफ से इस तरह फ्राई करते हुए साइड चेंज करें और गोल्डन कर लें। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा भटूरा रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे। इस तरह 1 बाय 1 तमाम भटूरों को रेडी कर लें। ऊपर से ये देखने में इतना खस्ता और कुरकुरा लग रहा है, अंदर से इतना ही सॉफ्ट और मज़ेदार है। ये लीजिए जनाब, हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी छोले भटूरे रेडी हो चुके हैं। मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। फ्राइडे के स्पेशल नाश्ते के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। बनाएं और सारे घर वालों को हैरान कर दें और दाद पाएं। मुझे और मेरे वालिदैन की दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।